आज इस क्लास के अंतर्गत वॉइस चैप्टर में पार्ट 4 का हम जानकारी दे रहे हैं। यदि वाक्य की बनावट हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सेल्फ और प्लूरल हो तो सेल्फ्स। जैसे आई के माई सेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी का आवर सेल्फ्स क्योंकि वी प्लूरल है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ सिंगुलर में और योरसेल्फ्स प्लूरल में होता है। ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्फ्स, वन मतलब किसी को, वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ। यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो उसका कैसे हम पैसिव बनाएंगे उसको देखेंगे। जैसे ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, देखिए ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया हिमसेल्फ। अब इस वाक्य को पैसिव में कैसे बनाएंगे इसको ध्यान रखना है। जब वर्ब के बाद तुरंत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया तो आप सब्जेक्ट पहले निकाल लीजिए। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वाज वेयर बीइंग लगेगा, तो ही के अनुसार वाज बीइंग। इंजॉय का तीसरा रूप कर देंगे, क्या हो जाएगा इंजॉय, हिमसेल्फ इसमें साथ में जोड़ देंगे। फिर से देखिए यदि वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसमें सब्जेक्ट को ही आगे निकालिए। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वाज वेयर बीइंग निकलेगा, तो ही के अनुसार वाज बीइंग लगा, वर्ब इंजॉय का तीसरा रूप इंजॉयड और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें से जोड़ देंगे। ये हो गया वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पैसिव वॉइस। कभी कभी क्या होता है, ये सब कंपटीशन स्तर का ये सब चीज है, इसमें जो भी बता रहे हैं ये सब कंपटीशन स्तर का है। सब्जेक्ट वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। जैसे है ही हेल्प्ड, ही वाज ईटिंग, वर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या इस पे सोचा जाता है कि उसने मदद किया, इसका मतलब किसी व्यक्ति को मदद किया, तो उस व्यक्ति के लिए हम समवन या समबडी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। और यदि वह कुछ खा रहा था तो वह खा रहा था, इसका मतलब कुछ खा रहा था, तो इसका मतलब कोई चीज के लिए हम समथिंग ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं। तो यदि व्यक्ति मानेंगे तो समवन या समबडी ऑब्जेक्ट होगा, और यदि वस्तु मानते हैं तो समथिंग ऑब्जेक्ट के रूप में उसको मान लेते हैं। तो इसी को ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके लाएंगे। तो समवन पास्ट निफिट में है वाज, हेल्प का तीसरा रूप हो गया हेल्प बाय, सब्जेक्ट ही है तो हिम हो जाएगा। अब ही वाज ईटिंग, इसका मतलब वह कुछ खा रहा था, कुछ है इसमें ऑब्जेक्ट, तो समथिंग वाज बीइंग, वाज बीइंग क्यों हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस में है, समथिंग वाज बीइंग ईटेन बाय, सब्जेक्ट आपका ही है तो हिम हो गया। यह हुआ किसका, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में यदि व्यक्ति मानते हैं तो ऑब्जेक्ट मानिए समवन या समबडी, यदि वस्तु मानते हैं तो समथिंग। अब अगला देखिए टाइप में वर्ब के पहले एडवर्ब। कैसा एडवर्ब, जो एडजेक्टिव में एलवाई लग करके बनता है, जैसे स्लो से स्लोली, इमीडिएट से इमीडिएटली, साइलेंट से साइलेंटली,
का प्रयोग हो वर्ब के पहले, जैसे ही साइलेंटली डिड दिस वर्क, सी बोल्डली आंसर्ड माई क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बनाते थे टेंस पर, तो इस एडवर्ब को आप V3 के पहले खाली रख देना है। तो जैसे देखिए ऑब्जेक्ट है दिस वर्क आ गया, पास्ट इंडिफिनिट में है तो वाज, साइलेंटली पहले लगा दीजिए और डन आया, तो वर्ब के पहले ही इसका हम प्रयोग किए, साइलेंटली डन। अब सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो बाय हिम, मतलब वर्ब के पहले यदि किसी एडवर्ब का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब के पहले ही उसको स्थान दीजिए। अब सी बोल्डली आंसर्ड माई क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट हो गया, माई क्वेश्चन यहां सब्जेक्ट के रूप में लिया, तो माई क्वेश्चन पास्ट इंडिफिनिट में है, आंसर्ड वाज गया पैसिव में, बोल्डली आंसर्ड बाय, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब। इस तरह से वर्ब के पहले यदि एडवर्ब हो तो पैसिव वॉइस में भी उसको V3 के पहले ही रखें। अब हम चर्चा करते हैं किसका? नीड, वांट, रिक्वायर के बाद V4 रहे तो उसका पैसिव। अब इसमें आप एक बात याद रखिए, जैसे नीड, वांट और रिक्वायर के बाद यदि V4 का प्रयोग किया जा रहा है तो तीनों का मतलब हो जाता है जरूरत होना। जैसे योर शूज नीड या वांट या रिक्वायर मेंडिंग, तुम्हारे जूते को मरम्मत किए जाने की जरूरत है। तो की जरूरत के अपने तीनों प्रयोग कर सकते हैं, नीड, वांट और रिक्वायर। कब? जब उसके बाद V4 आ रहा है। दिस रोड नीड्स रिपेयरिंग, इस रोड को मरम्मत किए जाने की जरूरत है। तो यहां नीड्स भी लिख सकते हैं, वांट्स भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसे वाक्य का पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आप सब्जेक्ट को ही पहले लाइएगा, वर्ब भी लाइएगा, और जो V4 आ रहा है उसको टू बी प्लस V3 कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला योर शूज नीड मेंडिंग, तो क्या करेंगे? टू बी मेंडेड। V4 को क्या करना है? टू बी प्लस V3 कर देना है। तो बताइए क्या हो? दिस रोड नीड्स रिपेयरिंग, तो पैसिव में दिस रोड नीड्स टू बी रिपेयर्ड। ठीक है। यदि वाक्य में दो वर्ब्स हो और दोनों वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, तो वैसे वाक्य को किस तरह से हम पैसिव बनाएंगे? जैसे ही हेल्प्ड अस एंड प्लेड क्रिकेट। अब देखिए पहला वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट अस है, एंड से जुड़ा हुआ है, फिर वर्ब है, फिर उसका ऑब्जेक्ट। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, ही लाफ्ड एट माई वार्निंग्स। अब लाफ्ड के साथ एट लगा है, प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया माई वार्निंग्स, एंड ऑब्जेक्टेड के साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, इसका भी अपना ही ऑब्जेक्ट है। तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि यदि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इस प्रीपोजिशन को दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, इसको हटाना नहीं चाहिए। तो इसको सीधा सीधी आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहला इसका काम कीजिए, अस को लाइए सब्जेक्ट बना के, तो क्या हुआ? वी। पास्ट इंडिफिनिट में है तो वी के अनुसार वर। हेल्प का तीसरा रूप हो गया हेल्प्ड, V3 हो गया। एंड अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। ये भी पास्ट इंडिफिनिट में है तो क्रिकेट वाज प्लेड हो गया।
अब बाय हिम इसमें आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, ही लाफ्ड एट माई वार्निंग्स। तो माई वार्निंग्स ऑब्जेक्ट है, लिया है पहले इसको। ऑल माई वार्निंग्स ऑब्जेक्ट है, ऑल माई वार्निंग्स। दूसरा में ऑल है, ऑल माई वार्निंग्स ऑब्जेक्ट निकल गया सब्जेक्ट के रूप में। ऑल माई वार्निंग्स, देखिए ऑल माई वार्निंग्स ना, सॉरी ये इसमें सिर्फ माई वार्निंग्स है। माई वार्निंग्स, माई वार्निंग्स प्लूरल रूप में है तो वेयर निकाले क्योंकि पास्ट निफिट में है। तो माई वार्निंग्स वेयर लाफ्ड एट, लाफ्ड एट, एंड ऑल माई प्रपोजल्स। अब इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देंगे, ऑल माई प्रपोजल्स, ये भी पास्ट निफिट में है, ऑब्जेक्टेड है ना, पास्ट निफिट में है। ऑल माई प्रपोजल्स पास्ट निफिट में वेयर ऑब्जेक्टेड टू। अब बाय हिम लिख भी सकते हैं, इसमें न भी लिख सकते हैं। इसे दो वर्ब, अब दोनों का अपना ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम पहले कर लीजिए, इसमें जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना है, पास्ट निफिट में था, तो वी वेयर हेल्प, ठीक हो गया। एंड से जोड़ दीजिए इसको। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, पास्ट निफिट में है, वाज प्लेड। उसी तरह से इसको बनाए, इसका ऑब्जेक्ट माई वार्निंग्स है, तो माई वार्निंग्स पास्ट निफिट में है, वेयर लाफ्ड एट, एंड से जोड़ दीजिए। एंड इसका ऑब्जेक्ट है ऑल माई प्रपोजल्स, ऑल माई प्रपोजल्स इसके अनुसार वेयर ऑब्जेक्टेड, यहां पर तीसरा रूप में लाए हैं, एक तीसरा रूप में है क्योंकि पैसिव बना रहे हैं। ये भी लाफ जो है सो V3 है, ऑब्जेक्टेड टू। अब इच्छा है तो बाय हिम भी लिख सकते हैं, इसमें नहीं भी लिख सकते हैं। यदि वाक्य में दो वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट के साथ दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग हो, उस पिछले वाले क्लास में दैट क्लॉज नहीं था, दैट के साथ सब्जेक्ट वर्ब नहीं था, उसमें सिर्फ था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर एंड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, दो वर्ब्स उसके साथ ऑब्जेक्ट और उसके बाद है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे देखिए, वी एडेड अप द मनी, पहला वाक्य हो गया। एंड फाउंड, अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड फाउंड दैट इट वाज करेक्ट। तो इसमें है कि यदि वाक्य में दो वर्ब्स, इसको ऐसे करते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड प्लस वर्ब के बाद, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ पहला वर्ब का ऑब्जेक्ट है, फिर एंड, फिर वर्ब के बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग। तो अब देखिए, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वाज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन ये है, द टीचर पनिश्ड राम एंड फाउंड दैट ही वाज एक्सट्रीमली सैड। अब इसका पैसिव क्या बना है, ये जो पहला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो द मनी पास्ट निफिट में है, वाज, ये वर्ब तीसरा रूप में आ जाएगा, एडेड अप, ये V3 हो गया। एंड से जोड़े, फाउंड, फाउंड आ गया। अब दैट के जगह पर सीधे टू लगा करके बी जोड़ दीजिए, दैट इट वाज,
इसको सीधा इसको हटा करके क्या किए, टू बी, और इसके साथ जोड़ दिए करेक्ट, एडजेक्टिव आया था इस पे, टू बी लगा करके एडजेक्टिव कर दिए। अब उस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, द टीचर पनिश्ड राम, इसका मतलब राम इसका ऑब्जेक्ट है, इस राम को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो राम पास्ट निफिट में है, वाज पनिश्ड एंड फाउंड। अब दैट ही वाज सब्जेक्ट वर्ब और जो टू बी वर्ब है, तो इसको क्या कर देंगे, टू बी एक्सट्रीमली सैड। मतलब यहां पर जो दैट आ रहा है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, इसके जगह पर सीधे आप टू बी का प्रयोग कीजिएगा, टू बी। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहला है वी एडेड अप द मनी, तो इसको पहले पैसिव बनाएंगे, तो द मनी सब्जेक्ट के रूप में आ गया, पास्ट निफिट में है तो वाज, एडेड अप तीसरा रूप में कर दिए, एडेड अप। अब एंड फाउंड और दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब है, उसके जगह पर लिख दीजिए टू बी, और उसके बाद एडजेक्टिव इसमें आया है, इसको साथ में जोड़ लीजिए। समझ में आया? तो थोड़ा सा इसको अभ्यास करना है क्योंकि सब कंपटीशन स्तर का है। व्हाइल वाले वाक्य का पैसे, अब जैसे है व्हाइल ही वाज टीचिंग मोहन शी कॉल्ड हिम, इसमें आप क्वेश्चन दिए, व्हाइल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट ही कॉल्ड मी, व्हाइल आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग मोहन हर्ड मी। तो पहला आप समझ लीजिए और उसके अनुसार दूसरा और तीसरा बना लेना है इसको। तो देखिए, व्हाइल निकाल लीजिए, पहले व्हाइल निकाल लीजिए। इसमें जो पहला वाक्य में ऑब्जेक्ट जो है ये मोहन है, मोहन को पहले निकालेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में ला। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो क्या लगाएंगे, मोहन के अनुसार वाज बीइंग, टीचिंग का तीसरा रूप हो जाएगा टॉट, कॉमा कर दिए। अब इसको लाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या हो जाएगा, ही, जो भी पास्ट निफिट में है, वाज कॉल्ड बाय, इसी का क्या हो जाएगा हर। तो अब इसको बनाइए, क्या बनेगा, पहला वाक्य को आपको पहले बनाना है, तो क्या बनेगा, क्रिकेट, भाई पहले निकाल लीजिएगा, भाई भाई जैसे है उसको निकाल देना है, भाई क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूअस में है, वाज बीइंग प्लेड। अब इसको बना लीजिए, मी को लाइएगा तो क्या हो जाएगा, आई, पास्ट निफिट में है वाज, कॉल का तीसरा रूप कॉल्ड, उसके बाद बाय लगा करके ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। अब उस तरह से इसको भी बनाइए, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ए सॉन्ग, तो भाई पहले जोड़ दीजिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लाइए, क्या हो जाएगा, भाई ए सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वाज बीइंग सन, वाज बीइंग सन, कॉमा हो जाएगा। अब मोहन हर्ड मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लाइएगा तो क्या हो जाएगा, आई वाज, पास्ट निफिट में है तो आई वाज हर्ड बाय मोहन। इस तरह से व्हाइल वाला वाक्य का पैसिव इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है।